जी हाँ दोस्तों, तो एसएससी के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, सबके पास आ चुके होंगे। तो मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ केवल एसएसएफ वालों के लिए कि क्या क्या एसएसएफ में होना है, ज्वाइनिंग के टाइम क्या होना है, कब से कब तक करना है, इन बातों पर सब चर्चा करेंगे। एसएसएफ की फुल जानकारी देंगे आपको कि एसएसएफ में ज्वाइन कब करना है, कब से कब तक ज्वाइनिंग होगी, ये सब मतलब कि पूरी ऑल टोटली जानकारी देंगे। ज्वाइनिंग से लेके आपकी ट्रेनिंग तक कहाँ से कहाँ होगी, ठीक है। ये सभी डाउट बताएंगे। 8-9 डाउट हैं, 8-9 प्रकार के डाउट हैं, वो लिख के रखे हैं ये सारे। आप लोगों को भी ये डाउट होंगे, तो मैं एक एक करके सबका डाउट बताऊंगा और सबकी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आप बने ना वीडियो में, एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि एसएसएफ की ज्वाइनिंग है। जैसे एसएसएफ के बारे में बता रहे हैं और अदर फोर्स के बारे में नहीं बता रहे इस वीडियो में, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि एसएसएफ की ज्वाइनिंग कब से कब तक होनी है। ज्वाइनिंग लेटर आ चुके उसमें भी लिखा होगा, मैं बता रहा हूँ एसएसएफ की ज्वाइनिंग कब से कब तक होनी है। तो 28 अगस्त को ज्वाइनिंग लेटर मिले थे, उसमें लिखा है, ज्वाइनिंग लेटर में क्या लिखा है, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज के अंदर आपको ज्वाइन करना है। मतलब कि जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है उस तारीख से अगले 30 दिन तक आपको ज्वाइन करना है। मतलब 30 दिन तक कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, कब ज्वाइन करना है। आप कभी भी ज्वाइन करें 30 दिन के अंदर, लेकिन सैटरडे संडे को कभी ना आए। सैटरडे संडे को क्योंकि ऑफिस बंद रहता है, ऐसे सबका ऑफिस बंद रहता है, इसलिए उस दिन ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो आप वो 5 दिन कभी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार कभी भी कर सकते हैं, जरूर ध्यान रखिए। और लेकिन सैटरडे संडे कभी नहीं आए। मेरे हिसाब से तो कभी भी कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो ज्वाइन करने के लिए एसएसएफ में हमेशा आए, तो अगर आए, आपकी व्यवस्था नहीं है तो हमेशा कब आएँ, फ्राइडे को आएँ, यानी शुक्रवार को आएँ। क्यों आए शुक्रवार को, क्योंकि आप शुक्रवार को आएंगे तो सैटरडे संडे का आपको ऑफ मिल जाएगा। आप अपनी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मतलब रुकने की व्यवस्था बना सकते हैं। हर चीज़ जो भी आपकी यूनिफॉर्म लगेगी उसकी व्यवस्था बना सकते हैं, इसलिए जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। जो भी सामान लेना है उसकी व्यवस्था 2 दिन बना सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और सबसे पहले दूसरी चीज़ कि आपको कब ज्वाइन करना है, यही है कि ज्वाइन कब करें। आप ज्वाइन कब करें, तो ज्वाइन करने आप ये बताऊँगा, सबसे जल्दी ज्वाइन कर लें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। क्योंकि आप लेट करेंगे ज्वाइन तो 2 चीज़ हो, मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। देखो, आप दिल्ली में आओगे, मान लो दिल्ली में आपने मान लो कि लेट ज्वाइन किया, जैसे आपने 20 तारीख को ज्वाइन किया एग्जाम्पल तौर पर, 20 सितंबर को ज्वाइन किया। मान लो आपको दिल्ली में 10 दिन ही रहना है, तो कहीं भी पीजी में कहीं भी रुकिए आपको, तो 10 दिन रहो चाहे 1 महीने, वो पीजी में 1 महीने का किराया लिया जाएगा आपसे। तो इसलिए इससे अच्छा क्या है कि आप जल्दी ज्वाइन कर लो। मान लो जल्दी ज्वाइन कर लोगे तो आप 1 महीने का किराया भी दोगे, और वेतन भी आएगी अपनी इतनी सारी, ये जरूर ध्यान रखिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पर, एनएसए डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी हो जाती है। और लास्ट में आएंगे तो कम मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप सीधे ट्रेनिंग पे चले जाएंगे 5-10 दिन बाद ही, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। और ये क्या होगा, आप ज्वाइन करने आना है तो ज्वाइन कहाँ होना है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ज्वाइन कहाँ करना है, तो उसमें लिखा है एनडीसीसी 2nd 3rd फ्लोर लिखा हुआ, सब पता है उसमें लिखा है ज्वाइनिंग लेटर में, एनडीसी 2nd 3rd फ्लोर, जयसिंह रोड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, न्यू दिल्ली, उसमें बोर्ड भी लिखा है। तो ये न्यू दिल्ली की एनडीसीसी 2nd मतलब बिल्डिंग का नाम है, एनडीसीसी 2nd बिल्डिंग है, उसकी जयसिंह रोड पर है ये बिल्डिंग, जयसिंह रोड पर बिल्डिंग है, इसलिए लिखा है। और 3rd फ्लोर पर, जयसिंह बिल्डिंग की 3rd एनडीसीसी पर 3rd फ्लोर पर इसका ऑफिस है एसएसएफ का। तो इस पर जाना, मतलब कहाँ से आए आप, तो अगर ऑटो से आना है तो ऑटो वालों को तो पता होगा, लेकिन अब ऑटो वालों को भी नहीं पता है तो पुल्ला के दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के पास है, या आप पटेल चौक के पास आ सकते हैं। पटेल चौक एक मेट्रो स्टेशन है, आप कहीं से भी आ रहे हैं, अगर मेट्रो से आना है तो मेट्रो से सबसे आसान तरीका क्या है, कहीं से भी आइए, मेट्रो में आना है तो आपको कहाँ उतरना है, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन उतर जाइए। उससे 500 मीटर दूरी है, क्या है ये, मतलब कि एनडीसीसी है, ये जरूर ध्यान रखिए। राजीव चौक उतरेंगे तो राजीव चौक से थोड़ा दूर पड़ जाता है, जरूर ध्यान रखिए। पटेल चौक पास में पड़ता है, तो पटेल चौक से आप आ सकते हैं आसानी से। तो ऑटो रिक्शा वाले तो जानते ही होंगे, उनको पूछ सकते हैं, पटेल चौक के पास है, बोल देना, वो आगे छोड़ देंगे, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा आपको, जैसे आप एनडीसीसी गए तो एनडीसीसी में आपको जाना है तो पहले रिसेप्शन रूम में जाना है। रिसेप्शन रूम में आपका एक मतलब कि एक कार्ड बनेगा, मतलब कि एक कागज़ पे क्या बनेगा, आपको कार्ड बनेगा अंदर जाने के लिए। बिना रिसेप्शन रूम पे जाओगे आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि सीआईएसएफ की सिक्योरिटी लगी है। सिक्योरिटी जब तक नहीं जाने देती जब के पास आप पास ना हो, तो एक पास बनेगा, पास के थ्रू आप अंदर जाएंगे। पास बनाने वाले के जब जैसे रिसेप्शन रूम में जाना है तो आधार कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर देना है, वो आपको पास बना के दे देगा, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। पास बना के देगा, आप अंदर जाइए, अंदर आप जाना है 3rd फ्लोर पे जाना, वहाँ ज्वाइनिंग की बात करनी है। फिर आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग होने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा शाम तक, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। शाम तक फिर आपसे वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको जो आना है, जब ड्यूटी कल आना है तो कल यहीं पर आना है, क्या कपड़े पहन के आना है,
ये जरूर ध्यान रखिए, ये बताया जाएगा आपको। मैंने कुछ देर पहले एक बात बताई थी कि आप ज्वाइन करना तो कब करना, शुक्रवार को जरूर ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो उन्होंने कहा कि आपको कल ये कपड़े पहन के आना है, ये कपड़े आना है, तो आप बताओ रहने की साथ में कपड़े लेने की साथ में मतलब बहुत सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तो रात भर में तो करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप शुक्रवार को ज्वाइन किया तो सैटरडे संडे आपको रेस्ट मिल जाएगा, उसमें आप रहने की, खाने की, पीने की, सामान लेने की, कपड़े लेने की, हर चीज़ की व्यवस्था बना सकते हैं, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा ज्वाइनिंग कहाँ होनी है। ज्वाइनिंग के लिए कहाँ जाना है आपको, NDC 2nd 3rd फ्लोर पर जाना है। ठीक है, जयसिंह रोड पे है, पास में कौन सा मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक उतर जाइए, या आप वहाँ पर उतर जाइए पटेल चौक आसान पड़ेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई अगर मान लो अगर कोई भी ऑटो वाला नहीं जब जानता है अगर NDC 2nd बिल्डिंग को, तो आपको क्या बोलना है, दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है वहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ उसी के पास है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, अब आगे बताएं कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ज्वाइनिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इनमें भी बताएं। इनमें भी डाउट होगा बहुत सारे को, बैंक का डाउट होगा कि चेकबुक ले जानी है, बैंक कौन सा अकाउंट खुलवा लें, ये सब का डाउट होगा। ठीक है, तो बात करें हम किसकी, डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन और दूसरी तरह से मैं क्लियर कर दूं आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो सबसे पहले एजुकेशन सर्टिफिकेट में जितनी भी आपकी हाई क्वालिफाई वो मतलब क्वालिफिकेशन हो वो लेके जाना जरूर। क्यों? आपने फॉर्म में भरा हो चाहे नहीं भरा हो, क्योंकि आगे काम आती है, जरूरत पड़ती है, काम आ जाती है, प्रॉफिट ही देती है, वो जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको कब क्या क्या ले जाने, जैसे आपने मान लो ग्रेजुएशन की है और भले ही अपने फॉर्म में 12th भर रखा है, तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जाइए और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा दीजिए, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, और भी जो भी आपने सर्टिफिकेट ले रखे हैं एंड तक अगर मतलब कि कोई भी डिप्लोमा लगा रखा है वो भी लगा सकते हैं, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या ले जाना है, डोमिसाइल ले जानी है, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र ले जाना है, और जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। जाति प्रमाण पत्र कौन सा होगा आपका, सेंट्रल का होगा, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, आपकी इसके बाद आपको क्या और ले जानी है, अब जाति प्रमाण पत्र के जरूर ध्यान रखिए, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है जिसकी आय 8 लाख से ऊपर है, और नॉन क्रीमी लेयर का मतलब 8 लाख से कम है आय उसकी होती है, उसके लिए बनता है जाति, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, ये होता है, उसमें लिखा है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, और आगे हम पता है आधार कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, फोटोकॉपी भी ले जाना है, फोटोकॉपी बता दूँ कितनी ले जाना है। ठीक है, पैन कार्ड ले जाना है। ठीक है, और अगली चीज़ क्या है, बैंक डिटेल, उसमें लिखा है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में क्या क्या लेके जाना है, बैंक डिटेल में आपको लेके जाना है बैंक पासबुक लेके जानी है, बैंक पासबुक ले जाने। अब बैंक पासबुक है जो बैंक कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाएं, इसकी बात, पासबुक तो कोई भी बैंक चल जाएगा, मैं बता रहा हूँ कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाएं, आपका है तो वो चल जाएगा। देखो, तो ये जरूरी नहीं कि आप SBI का खुलवाओ, किसी बैंक का खुलवा सकते हैं, जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें एक परमानेंट ये नहीं है कि अब इसी बैंक का सैलरी आनी है आपकी, तो सैलरी किसी भी अकाउंट में आ सकती है, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो SBI का हो चाहे PNB का हो चाहे CBI का हो, किसी भी का हो, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, BOB का हो, जो भी हो वो ले जाना है। उसके साथ आपको एक चेक भी ले जाना है, एक चेक, पूरी चेक बुक की कोई आवश्यकता नहीं, एक चेक, वो भी कौन सा, कैंसल चेक लगता है, मतलब कि ब्लैंक चेक नहीं, कैंसल चेक, कैंसल करके उस पर लिख देना है कैंसर, बस अकेला एक पेन की लाइन खींच देना, वो होता है कैंसर चेक। क्यों आपसे चेक क्यों मंगाया जाता है, क्यों, जब आप फार्म भरते हैं वहाँ पर फार्म भरवाए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे अकाउंट नंबर लिखवाया जाता है, तो अकाउंट नंबर आपका सही नहीं लगता है, कभी कभी दिखता है, तो आपके चेक से अकाउंट वेरीफाई किया जाता है कि आपका ही अकाउंट है या नहीं है। चेक से केवल वेरीफाई किया जाता है और कुछ नहीं, अगर आपका सही दिख रहा है तो उससे भी वेरीफाई हो जाता है, केवल चेक क्या है, अकाउंट वेरीफाई करने के लिए होता है, जरूर ध्यान रखिए। अब इसमें दूसरी चीज़, आप कौन से अकाउंट खुलवाएं, सैलरी अकाउंट खुलवाएंगे, सेविंग अकाउंट, तो अभी सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए, अगर सैलरी अकाउंट खुल रहा है तो ठीक, अच्छी बात है, जो सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए। फिर इसके बाद आप बाद में जब आप ट्रेनिंग करने के बाद आएंगे तब आप यहाँ से क्या बने, पे स्लिप बनवा के, स्लिप मिलती है जो सैलरी स्लिप मिलती है, वो ले जाके बैंक में जाइए, जमा कर दिए, वो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे, ज़्यादा कोई जिसका सैलरी अकाउंट का कोई फायदा नहीं होता है, जरूर ध्यान देखिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपके डॉक्यूमेंट। इसमें एक चीज़ आपको आधार कार्ड बताया, उसमें मम्मी पापा के आधार कार्ड की फोटो को भी ले जाइए। अब इनकी हम बताएं कितनी आप कम से कम 3 फोटो कापी, 4 फोटो कापी रख लीजिए, और साथ में आपको फोटो भी ले जाने, 4-5 फोटो भी ले जाने हैं। ठीक है, ये भी ले जाना, और ज्वाइनिंग लेटर भी ले जाना है, और तीसरी चीज़ आपको एक अटेंशन फॉर्म भी मिला होगा, अटेंशन फॉर्म, ठीक है, वो भी मिला होगा, उसकी 4 कॉपी ले जानी है, उसको कहीं नहीं भरना है, आपको वहीं ले जाना है, खाली 4 कॉपी, एक कॉपी एक्स्ट्रा भी रख लीजिए, कभी कभी गलत हो जाता है। और कभी भी ये फॉर्म भरें यहाँ पे अटेंशन फॉर्म, तो आप इसको नीले पेन से भरें, ब्लैक पेन से नहीं भरें, अगर ब्लैक पेन से भर रहे हैं तो आपको दोबारा भरना पड़ेगा, वो खराब हो गया समझ लो। जो भी काम करना है नीले पेन से करना है आपको, वहाँ पर ना रेड ना येलो ना कोई भी पेन नहीं, ब्लू पेन से करना है, जो ध्यान रखिए। ठीक है,
ये हो गए। और आपको जितनी भी कॉपी ले जाने 3-4 कॉपी ले जाइए, इसकी तो 5-6 कॉपी रख लीजिए अटेंशन फॉर्म की, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, ये कौन से हो गए आपके डॉक्यूमेंट हो गए। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में हो गए, क्या क्या ले जाना है। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसकी जानकारी दे दूंगा, या मैंने एक ग्रुप बना रखा है उससे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब बताएं आपकी बात ज्वाइनिंग। अब 2 डॉक्यूमेंट हो गए, अब क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट हो गए, ज्वाइनिंग होगी आपकी, क्या करेंगे अब इसके बाद, ज्वाइनिंग के बाद क्या कराएंगे आपसे। जैसे मान लो कि आज आपने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद आपको कल से क्या होगा, कल से आपसे ड्यूटी करा, जैसे आपको ड्यूटी कराई जाएगी। ज्वाइनिंग होने के बाद आपसे क्या कराई जाएगी, ड्यूटी कराई जाएगी। ड्यूटी कराई जाएगी, वो कहाँ कहाँ कराई जाएगी, किस यूनिफॉर्म में कराई जाएगी, वो बात आप करने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म का बताऊं तो पिछले बार तो हम लोगों को क्या बताया था, उनको ब्लैक मतलब कि जो ब्लेजर पहनना था, वाइट शर्ट और एक ब्लैक पैंट, उसके बाद क्या करना था, आपको ब्लैक जूते पहनने थे, ये बताया था। क्योंकि ठंडी का सर्दी का समय था, इसलिए आपके लिए अभी थोड़ी गर्मी चल रही है, तो आपके लिए अभी तो कुछ नहीं लाना है फॉर्मल ड्रेस के लिए, अभी आपको कुछ नहीं लाना है। लेकिन अभी वहीं पे जाके आपको बताया जाएगा कि कौन सी आपको ड्रेस लेनी है, कौन सा यूनिफॉर्म लेना है आपको ड्यूटी करने के लिए, आपको किस प्रकार की ड्यूटी कराई जाएगी। आपको वहाँ पर 9 to 5 यानी जनरल शिफ्ट कराई जाएगी। जनरल शिफ्ट होती है 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होती है, जिसमें आधा घंटे का आपका लंच होता है, ये ड्यूटी कराई जाएगी। अब एक बहुत सारे लड़के हो जाते हैं, मतलब एक ही बिल्डिंग में, तो उससे ड्यूटी थोड़ी कराई जाती है, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, ड्यूटी कराई जाएगी। ड्यूटी पे आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, दूसरी चीज़, ड्यूटी पे कुछ नहीं करना पड़ता है, जो पिछले वाले कर रहे हैं उनके साथ करना है, पास चेक काम करना होता है, जो भी सामान आता है वो चेक करना होता है, क्योंकि बिल्डिंग सिक्योरिटी का काम है अपना। ठीक है, वो जरूर ध्यान रखिए, ये होता है। और आप आएंगे तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके सबको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, एक वीडियो में नहीं समझा सकते, क्योंकि जो आंखों से देखोगे वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि वीडियो में देख के समझ में आएगा। ये जरूर आप समझते होंगे, जानते होंगे, आपने इतना मतलब आप पढ़े लिखे सब जानते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग के बाद रहने की व्यवस्था क्या, रहने और खाने पीने की व्यवस्था क्या है, आपको खुद करनी पड़ती है हमेशा ऐसे सब में। या तो रहने की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, जरूर ध्यान रखिए। ऐसे सब का कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हैं, कुछ जहाँ पर रहिए आप रहिए और ड्यूटी आइए, जरूर ध्यान रखिए। ट्रेनिंग के बाद भी सेम ऐसा ही है कि आपको खुद व्यवस्था बनानी पड़ेगी रहने को, पीने खाने के लिए, जरूर ध्यान रखिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप हेड क्वार्टर के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्वार्टर मिल जाएगा आपको, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब क्या है, ड्यूटी किस प्रकार की कराएंगे वो भी बता दिया। 9 to 5 होती है, 9 to 5:30 होती है, वो ड्यूटी करना है, आपको कुछ नहीं होता है। ठीक है, ड्रेस की भी बता दी, ड्रेस क्या वो आपको बता दी जाएगी जब ज्वाइनिंग के बाद, आपको तुरंत बता दी जाएगी क्या क्या कल आपसे पहन के आना है। ठीक है, अब ड्यूटी कब तक कराएंगे आपसे, ड्यूटी कब तक कराई जाएगी, ड्यूटी है जो आपको मतलब कि आपको लगभग 30 सितंबर तक कराई जाएगी ड्यूटी। अक्टूबर में आपको 30 सितंबर 1-2 अक्टूबर तक कराई जाएगी। फिर आपको कहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर इतने 1 महीने के करीब आपसे ड्यूटी ही कराई जाएगी, जब तक आपका ट्रेनिंग सेंटर क्लियर हो जाएगा। कहाँ ट्रेनिंग होनी है आपकी, कौन सी CRPF कराएगा, दिल्ली पुलिस कराएगा, कौन कराएगा, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, जो कि आपकी ट्रेनिंग है। आगे बात करें ट्रेनिंग कहाँ कब होगी, तो जो ट्रेनिंग का भी कोई क्लियर नहीं है, मैं लेकिन एक अंदाज़ा लगा के बता सकता हूँ कि मुझे पहले कुछ टिप मिली थी कि आपकी ट्रेनिंग है SSF की ट्रेनिंग CRPF नीमच में ही होनी है। लेकिन मैंने नीमच में थोड़ी जानकारी ली तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर 1900 बच्चे ही केवल किसके आए हैं, CRPF के आए हैं, तो वहाँ पर SSF की ट्रेनिंग नहीं होनी है। वहाँ पर अब SSF की ट्रेनिंग नहीं होनी है तो इसका अंदाज़ा बनता है या तो आपकी ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस कंफर्म कराएगी, या तो आपकी क्या कौन कराएगी ट्रेनिंग, दिल्ली पुलिस ही कराएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है, अगर दिल्ली पुलिस नहीं कराए तो ये हो सकता है बाई चांस कि CRPF कराए, लेकिन दूसरे सेंटर पर करा सकती है जहाँ CRPF का सेंटर कोई खाली हो। लेकिन मेरे अंदाजे तो CRPF नहीं कराएगी। क्यों? क्योंकि CRPF की इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है, 12-13 हज़ार है। क्योंकि CRPF के सेंटर में CRPF के ही बच्चे होंगे, तो कहाँ से CRPF कराएगी। दूसरी चीज़, अगर अभी दिल्ली पुलिस के सेंटर खाली चल रहे हैं तो दिल्ली पुलिस करा सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भर्ती प्रोग्रेस में है अभी। क्योंकि पिछली भर्ती जैसे SCM हेड कांस्टेबल की भर्ती, मिनिस्ट्रियल की भर्ती है, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती चल रही है प्रोसेस में, AWTPO की भर्ती प्रोसेस में चल रही है, ड्राइवर की भर्ती प्रोसेस चल रही है। जब तक ये भर्ती क्लियर होगी अब तक आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो मतलब दिल्ली पुलिस करा सकती है आपकी ट्रेनिंग। और कन्फर्म जानकारी आप जब आएंगे तो तब और पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग कौन कराएगा। ठीक है, या कौन से CRPF कराएगी, CISF कराएगी, कौन करा रही है, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, अब क्या होगा, ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है आपकी, SSF की ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है, तो SSF की ट्रेनिंग है 6 मंथ की होती है, जरूर ध्यान रखिए। जो भी बताए, एक बार अंकित भाटी सर हैं, जो सर हैं वो बोल गए थे, उन्होंने बता दिया था, उनको थोड़ी जानकारी नहीं होगी, आप गलती से बोल दिया होगा कि SSF की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। नहीं, SSF की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, 6 महीने की होती है। कभी ज़्यादा 10-15 दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी 10-15 दिन कम भी हो सकते हैं, मतलब 24 वीक की होती है, सीधी बात है। 6 महीने यानी 24 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी, ये जरूर ध्यान रखिए। 24 वीक के बाद 1 वीक बढ़ जाता है, 0 वीक चलता है, वो 25 वीक मतलब हो जाते हैं, 25-26 वीक हो जाते हैं। इतने दिन की ट्रेनिंग चलती ही चलती है। तो
आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, सब आपको बता दी गई है। और कोई भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप, मैं इंस्टा की लिंक, इंस्टा मतलब आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर जाके पूछ सकते हैं। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, एसएसएफ के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट इस प्रकार से करना भाई कि ज़्यादा वो नहीं करना, जानकारी लेनी हो तभी करना, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, उस पर बता दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।